आज हम देखेंगे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग शीट या फिर जस्ट आउटसाइड अ कंडक्टर। मतलब थर्ड एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम की। सारी की सारी गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट है आपकी, ये है आपकी थर्ड। तो जो सेकंड वाली थी वो और ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर टाइप की लगती है आपका, अगर आप देखेंगे तो आपका बस एक डिफरेंस है आपका। जो सेकंड वाली एप्लीकेशन थी उसमें कंडक्टिंग शीट नहीं थी, उसमें नॉन कंडक्टिंग शीट थी आपका। वाइल इसमें जो चीज़ है ना, जिसमें जो चार्ज आपका दे रखा है वो कंडक्टर्स में दे रखा है आपका, बस इतना सा अंतर है। वहाँ पर कंडक्टर नहीं था, वहाँ पर कोई भी चीज़ होगा, कोई भी मटेरियल जो नॉन कंडक्टिंग है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कंडक्टिंग मटेरियल में आपका चार्ज आपने दे रखा है और उसी के करेक्ट बाहर आपको निकालना है। तो कोई शेप इसका फिक्स नहीं है, लेकिन है इनफाइनाइट एक्सटेंट हम मान सकते हैं आपका। तो मान लो आपका जो आपका क्या कहते हैं, जो चार्ज सरफेस है वो कुछ इस तरीके से हमने ले लिया, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना आप लोगों का कि अगर कभी भी हम किसी कंडक्टर को, क्योंकि अभी ये कैसा पीस है आपका, कंडक्टर पीस है, वाइल इसके पहले वाले में जो पीस था वो क्या था आपका, नॉन कंडक्टिंग हमने उसमें लिखा था। नॉन कंडक्टिंग्स और कंडक्टिंग्स में अंतर क्या होता है आपका, देखो जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं वो क्या होता है, उसमें करंट फ्लो हो जाती है या उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वाइल जो नॉन कंडक्टिंग होता है वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और वो करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करते हैं आपका। तो और साथ में इनमें एक और चीज़ डिफरेंस होती है, अगर कभी आप कंडक्टर्स को चार्ज देते हो ना, बाहर से अगर एक्स्ट्रा चार्ज देते हो तो वो उसके अंदर नहीं जा पाता है, करेक्ट उसके कहाँ रहता है, करेक्ट सरफेस में ही लाई करता है आपका, करेक्ट सरफेस में लाई करता है आपका। वाइल अगर शीट आपकी नॉन कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग जिसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस टाइम अगर आप चार्ज दोगे तो वो अंदर पूरा होली स्प्रेड होगा आपका। जैसे इसके पहले वाले में था, जब हमने वहाँ डायग्राम बनाया था तो कुछ इस तरीके से बनाया था, अंदर चार्ज आपका दिखाया था। वाइल कंडक्टिंग वाले केस में हमने कहाँ दिखा रखा है आपका, बाहर। ऐसा क्यों आपका, क्योंकि जो ये होता है आपका कंडक्टिंग होता है, इसके अंदर कौन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। और जहाँ कहीं भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जैसे सोडियम है ना आपका, फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब इसका जो 11th इलेक्ट्रॉन है वो तो चले गया बाहर को, तो होस्ट एटम तो प्लस बन गया ना, इससे एक इलेक्ट्रॉन गया तो ये तो प्लस बन गया आपका। तो कहने का मतलब होता है कि अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब है वहाँ पर प्लस चार्ज भी होता है आपका। तो वो जो प्लस चार्ज होता है वो इन प्लस चार्ज को अंदर नहीं आने देता है और रिपेल टाइप का करता है। अगर आप नेगेटिव चार्ज देते हो तो फ्री इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आने देता, जब आप प्लस चार्ज देते हो तो ये जो पॉजिटिव होस्ट एटम है वो अंदर नहीं आने देता। कहने का मतलब आपको बस इतना समझना है कि कंडक्टर्स के केस में जब फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं आपका, तो उस टाइम अगर आप बाहर से एक्स्ट्रा चार्ज दोगे तो वो एक्स्ट्रा चार्ज अंदर नहीं आ पाएगा, कहाँ रहेगा, करेक्ट उसके सरफेस में लाई करेगा आपका। तो ये है आपका कुछ, ठीक है। अब मैंने मान लो आपका ये पॉइंट है जिसका नाम मैंने दे दिया पी, इस पॉइंट का नाम है आपका पी, थोड़ा दूर बना दिया, अभी डायग्राम बनाना है आपका। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड आपका फाइंड आउट करना है। तो क्या करोगे आप लोग, सबसे पहले इस पी से एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करोगे। तो बना दिया मैंने एक सिलेंड्रिकल सरफेस आपका ये, जिसका एक सरफेस कंडक्टर के अंदर लाई कर रहा है और एक सरफेस कंडक्टर के बाहर। अब एक और चीज़ है, देखो बाहर, क्योंकि देखो अंदर जो सरफेस बना रखा है ना, अंदर कोई भी चार्ज नहीं है। अगर अंदर चार्ज नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा शायद। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद होगा आपको, 1/4πε0 Q/r²। अगर अंदर Q ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपका, 0। या फिर आप ये कह सकते हो, देखो हर जगह इधर भी प्लस है इधर भी प्लस है, दोनों तरफ सिमिलर चार्ज है आपका। तो जब दोनों तरफ सिमिलर चार्ज, तो बीच में तो होने से रहा आपका क्यों, अगर आप यहाँ पर प्लस चार्ज को रख दोगे तो ये वाला इधर को रिपेल करेगा, ये वाला उधर को, दोनों जगह सिमिलर अमाउंट है तो कहीं को चीज़ मूव नहीं करेगी या अंदर फोर्स नहीं लगेगा या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा आपका। तो कंडक्टर्स के अंदर आपका क्या होता है, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका, 0। बाहर तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 3 पोर्शन ले लिया, मान लो एक ये छोटा सा पोर्शन इधर पर, एक छोटा सा पोर्शन यहाँ पर और एक छोटा सा पोर्शन मैंने यहाँ पर। मैं नाम देता हूँ इसको फर्स्ट सरफेस कहता हूँ, ये है सर्कुलर सरफेस, ये है सेकंड सरफेस जो कर्व्ड सरफेस है, और ये तीसरा आपका दोबारा से सर्कुलर प्लेन सरफेस। ये है आपका छोटा सा एरिया वेक्टर डी ए, यहाँ से छोटा सा एरिया वेक्टर डी ए, एंड तीसरे वाले पार्ट से भी छोटा सा एरिया जो वेक्टर है वो हो गया आपका डी ए वेक्टर आपका। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाते हैं आपका। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है लेकिन बाहर तो होगा आपका। बाहर कैसे होगा, प्लस से बाहर को निकलता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे होता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड,
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप लोगों का। तो हमने क्या कहा आप लोगों का कि एक कंडक्टिंग शीट है आपका, कंडक्टिंग शीट है जिसमें चार्ज आपका है हमने, तो जो चार्ज आप दोगे तो वो कहाँ रहेगा, कंडक्टर के बाहर रहेगा। एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है जब आप लिखेंगे, बस इतना कहना है कि जो चार्ज होगा वो क्या रहेगा आपका, बाहर रहेगा, जिसकी वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा आपका, 0। फिर आपका होगी कि पी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो पी पॉइंट से हम एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो गॉसियन सरफेस कैसा है आपका, सिलेंड्रिकल शेप का, इसके पास 2 सर्कुलर फेसेस है और एक कर्व्ड है आपका, ठीक है। अब पहला दूसरा तीसरा, तो अब सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट से ना इधर पर से स्मॉल फ्लक्स निकालते हैं। तो सबसे पहले स्मॉल फ्लक्स अगर आप निकालोगे तो कहाँ से निकालना है, फर्स्ट वाले सरफेस से स्मॉल फ्लक्स। तो वो कितना हो जाएगा आपका, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता था आपका, ई डी ए कॉस थीटा या ई डी डॉट डी ए, ये होता था आपका फ्लक्स का फॉर्मूला, फाई का फॉर्मूला। अब मैंने एक चीज़ और याद करने के लिए कहा था, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और डी ए अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, अगर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सीधे हम क्या करते हैं, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं आपका, तो छोटा सा फ्लक्स का ये हो जाएगा ई डी ए, या छोटे से फ्लक्स का मतलब डी फाई 1 पहले वाले सरफेस है तो ई डी ए 1। तो टोटल फ्लक्स कितना हो जाएगा पहले वाले से फाई 1, वो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, या फिर ई बाहर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो इंटीग्रेशन डी ए का मतलब इस पूरे को मिलाते रहो, और अगर इस पूरे का एरिया अगर ए है तो ये बन जाएगा आपके पास कितना, ई इंटू ए, तो ये बन गया आपका फाई 1, ठीक है। नाउ फाई 2 की बारी, फाई 2 का मतलब इस कर्व्ड सरफेस से जाने वाला फ्लक्स, जो ये घुमा हुआ पोर्शन है, जैसे ये है ना सिलेंडर, तो ये वाले सरफेस से, ये एक प्लेन सरफेस है, ये दूसरा प्लेन सरफेस, तो एक ये ऐसा घुमा हुआ पोर्शन ना, तो घूमे हुए पोर्शन से जाने, ये फाई 1 है, घूमे हुए पोर्शन से जाने वाला फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्यों होगा ना, क्योंकि इस पोर्शन में एरिया वेक्टर ऊपर है और इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है प्लस से बाहर को ऐसे, तो बीच का एंगल कितना बन रहा है ये 90 डिग्री। तो आप कहोगे आप लोगों का, सिंस एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर इज 90 डिग्री, और इसी वजह से आपका फाई 2 क्या हो जाएगा आपका 0। ये तो याद होगा ना आपको, क्योंकि फाई का फॉर्मूला क्या होता था आपका, ई डॉट डी ए होता था, या फिर ई डी ए कॉस थीटा होता था। अब थीटा की जगह क्या रख दोगे 90, तो कॉस 90 0 होता है आपका, तो ओवरऑल चीज 0 बन जाएगी आपको, तो ये चीज आपको याद रखनी है। फाई 3 0 होगा, बताओ क्यों, देखो फाई 3 क्यों 0 होगा, देखो फाई का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय एरिया। अब यहाँ एरिया वेक्टर इस साइड को है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है ना यहाँ पर, तो ई ही नहीं है, ई ही 0 है अंदर, तो ओवरऑल आप क्या कहोगे, सिंस ई इज इक्वल टू 0 इनसाइड द कंडक्टर। तो ठीक हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं इतने में। अब फाई 1 आपके पास है, फाई 2 आपके पास है, फाई 3 आपके पास, तो अब निकालेंगे आप लोग क्या, टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू वो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, और ये टोटल जोड़ के आ जाएगा आपका ई ए, इसको कहता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1 फाई, ठीक है। अब आते हैं गॉस थ्योरम में। तो अकॉर्डिंग टू गॉस क्या बोलता है आपका, गॉस ये बोलता है कि जो टोटल फ्लक्स होता है वो कितना होता है आपका, वो हमेशा होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मान लेते हैं इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है आपका, सिग्मा, तो सिग्मा इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। इस हिसाब से क्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, ठीक है। आप रिवीजन भी करते रहिएगा आपका, क्योंकि हर जो टर्म्स आपके आ रहे हैं मैंने पहले डिफाइन कर रखे हैं, तो हर टॉपिक में मैं इन टर्म्स को दोबारा से डिफाइन नहीं करूंगा आपका। तो ये सिग्मा आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी होती थी, चार्ज अपॉन एरिया आपका, तो ये कुछ आपका, ये वैल्यू को यहाँ प्लेस करोगे तो फाई इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको कहता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 आपके पास है, इक्वेशन 2 आपके पास है, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में फाई है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 फाई तो कैंसिल, तो बनेगा आपका कुछ ऐसा, ई ए इज इक्वल टू सिग्मा ए बाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से ए से ए काटा तो ई का फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो आ गया आपके पास सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। तो किसी कंडक्टर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है ये, ठीक है। तो ये आपकी थर्ड एप्लीकेशन है गॉस की, इंपॉर्टेंट है।